हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए अब हम लोग आज 14th नंबर वैदिक काल का देखेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट की, और उसमें वैदिक काल में ऋग वैदिक काल को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस और आपके साथ अभी हमें इसमें डिस्कस करना है। तो आगे आज 51 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऋग वैदिक काल से रिलेटेड। देखिए, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? ये ऐतिहासिक है, धार्मिक स्तुति का ग्रंथ संग्रह है, कानूनी ग्रंथ है, या फिर आर्थिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की स्थिति कैसी है? ये धार्मिक स्तुति का संग्रह है। ठीक है, इसमें जो है स्तुति की गई है, सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं, देवताओं को समर्पित है। इसमें इंद्र की पूजा है, अग्नि है, वरुण है, आदि देवताओं की पूजा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसलिए ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद कैसा था? वो निरंकुश था, सीमित शक्ति वाला था, पूर्ण लोकतांत्रिक था, या फिर धार्मिक था? सीमित शक्ति वाला। राजा का जो पद है वो सीमित शक्ति वाला है, उसको समिति के द्वारा, उसको सभा के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। राजा सर्वशक्तिमान नहीं था, है ना। उसकी शक्तियाँ सभा और समिति, इन दो संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित होती थी। राजा का मुख्य कार्य रक्षा करना था, वो जनता का प्रतिनिधि था, इसलिए इसको प्रारंभिक लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप माना जाता है ऋग्वैदिक काल को। ठीक, वशिष्ठ कौन थे? ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ कौन थे? राजा थे, पुरोहित थे, सैनिक थे, व्यापारी? कौन थे? तो पुरोहित अभी आपने देखा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो पुरोहितों का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, तो वशिष्ठ जो है ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध पुरोहित थे। वो राजा सुदास के पुरोहित थे। जो 10 राज यज्ञ हुआ था उसमें वशिष्ठ ने सुदास की सहायता की थी, विश्वामित्र उनके अगेंस्ट थे, अपोज में, है ना। पुरोहित धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऋग्वैदिक काल में दशराज जो युद्ध हुआ था, दशराज्य युद्ध, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, कहाँ किया गया है? 7वें मंडल में। कितने मंडल हैं? 10। तो 10 में 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। ये युद्ध सुदास 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में कौन जीता था? सुदास। ये ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष था जिसका चर्चा यहाँ पे की गई है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी, राज्य था, परिवार था, नगर था, या साम्राज्य था? क्या था? परिवार। बिल्कुल सही आंसर है। ऋग्वैदिक काल में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? गृहपति। ठीक है, संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी, प्रणाली, वो प्रचलित थी। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, और परिवार जो था वो सामाजिक संगठन का आधार था। ऋग्वैदिक काल में ऋषि किसे कहा जाता था? सैनिक को, विद्वान को, मंत्र रचयिता को, राजा को, या व्यापारी को? तो विद्वान और मंत्र रचने वाले को क्या कहते थे? ऋषि। ऋग्वैदिक काल में ऋषि वो लोग होते थे जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की। वो विद्वान होते थे, आध्यात्मिक गुरु होते थे। इसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, है ना, अत्रि आदि ऐसे नाम हैं जो ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल के पुरोहित के रूप में मेंशन किए गए हैं। यज्ञ का ऋग्वैदिक काल में उद्देश्य क्या होता था? युद्ध, देवताओं को प्रसन्न करना, व्यापार, या कृषि? देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक, देवताओं को प्रसन्न करने का काम था यज्ञ का। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। लोग वर्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें यज्ञ वगैरह करते थे। ऋत का संबंध किससे था ऋग्वैदिक काल में? युद्ध से, नैतिक व्यवस्था से, व्यापार से, कृषि से? वेरी गुड। नैतिक व्यवस्था जो है वो ऋत से जुड़ी हुई थी, प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था। वरुण को ऋत का रक्षक माना गया था। जो वरुण देवता थे वो नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे। ठीक है, वैदिक धर्म का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था ऋत। गविष्टि, इसका क्या अर्थ था? व्यापार, गायों के लिए युद्ध, यज्ञ,
ठीक है। Yes. गाय के लिए युद्ध को क्या कहा गया है? गविष्ट। गविष्ट। ऋग्वैदिक काल में गाय धन का प्रतीक थी, इसलिए गायों के लिए जो युद्ध होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गविष्टि। गविष्टि। सप्त सिंधु का क्या अर्थ है ऋग्वैदिक काल में? सात नदियों का क्षेत्र। बहुत बढ़िया। 7 नदियों के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त सिंध। 7 नदियों का क्षेत्र था जिसमें आर्यों का प्रारंभिक निवास क्षेत्र था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये नदियाँ शामिल थी। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? यस।